नाज़रीन कराम, नया सरप्राइज़ तैयार हो गया। इमरान खान साहब का बड़ा खड़ाक और इन सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत अरसे बाद एक बड़ी मुबारकबाद मिली, एक अच्छी खबर मिली और खान साहब ने सबको क्लीन बोर्ड कर दिया। अली शाह जो हैं, इनके हवाले से बहुत ही अहम खबर आई है। अली शाह एडवोकेट पूरी पार्टी समेत पीटीआई में शमूलियत, पीटीआई के अंदर शामिल हो चुके हैं। इस तरह की बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, दूसरी जानब इस्तीफ़ों की बड़ी बाज़गश्त है। ये जो बड़े और अहम इस्तीफ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। इस खान साहब के ख़िलाफ़ बुग्स के हवाले से जो लोग हाथ पांव बढ़ा रहे थे वो देखने के लायक हो गए हैं। अब जो तमाशा मुल्क के अंदर लगने जा रहा है वो बहुत ही देखने के काबिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी एक बड़ा खड़ाक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों के ट्रायल की दरख्वास्त समाअत कर दी गई है और 6 रुकनी बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। समाअत के लिए सार्फिन को नोटिस जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर रदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। उन सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि 27 जून को अदालत उज़्मा की जानिब से जनरल मंजूर की तरफ से यकीन दहाई करवाई जाने के बाद फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने और दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया और समाअत 12 जुलाई तक मनसूख कर दी। दूसरी जानब ये कहा जा रहा था कि पीटीआई का जनाजा हो गया है, पीटीआई को फिनिश कर दिया गया है, पीटीआई का पता साफ हो चुका है। खान साहब को मीडिया से आउट कर दिया गया और लोग जैसे पार्टी छोड़ रहे थे और जिस तरह से लोगों से पार्टियां छुड़वाई जा रही थी, ये तमाम मामलात आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ग्राफ नीचे को जा रहा था, लेकिन अब देखने में उल्टा हो रहा है। अब ग्राफ नीचे की बजाय ऊपर को जा रहा है। ये सब कुछ खान साहब की हिम्मत और इनका हौसला है। जिस तरह वो हर अच्छे और बुरे हालात में खड़े रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े रहे हैं, डट कर अपने कौर पर खड़े रहे हैं। मैं समझती हूँ कि खान साहब का स्टे लेवल बहुत ही ताकतवर है। पार्टी के अंदर एक बड़ी ताकत की एंट्री हुई है। और दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में अगस्त 2023 में मामला निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगस्त 2023 को हम मामला निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। हम अपने दौरे हुकूमत में अहम मुल्की वफादात की राह में बिछाई गई कांटे साफ कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियां का मलबा साफ किया है। मुआशरत और खारजा तल्लुकात समेत दीगर शोबों में भी लगी आग बुझाई है। अहम डेवलपमेंट्स हैं जो IMF के हवाले से हैं। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाई मुआहिदा तय पाया था और फिर गुज़श्ता रोज़ IMF के एक्ट बोर्ड ने भी पाकिस्तान के साथ मुआहिदे की मंजूरी दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान को मुआहिदे के तहत $1 अरब की पहली किस्त भी मसूल हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के साथ होने वाले मुआहिदे के हवाले से कुछ कहा है। ये ये मायदा कोई हलवा या खीर नहीं है, बल्कि IMF ने कड़ी शराइत आयद की हैं, ताहम पाकिस्तान इस मायदे को पूरा करेगा। से जानब इस्तेकाम पार्टी के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान अकाब के निशान पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी रवां हफ्ते में इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाएगी। IPP की रहनुमाई फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इस्तेकाम पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन के साथ ही इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त देंगे। वाजिया रहे कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए अहली सियासी जमातों से ही इंतखाबी निशानात हासिल करने के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन।